टर्म प्लान आप सभी को पता ही है कि टर्म प्लान क्या कहता है। टर्म प्लान ये कहता है कि भाई एक प्रीमियम आप दीजिए और सम एश्योर्ड चूज कीजिए। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने चूज किया कि भाई अगर मेरी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए पीछे से खर्चा चलाने के लिए, मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए। बहुत सिंपल सी चीज है टर्म प्लान, बस उसके साथ राइडर होता है। तो राइडर क्या बोलता है? राइडर एक एडेड एडवांटेज है क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। जो मेजर इंडस्ट्री में आजकल चल रहा है यही है, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट इंडिया में जो एक्सीडेंट का रेट है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। अगर मैं पिछले 5 महीने का डेटा बताऊं दिल्ली एनसीआर का, तो उसमें से 1500 एक्सीडेंट हुए, उसमें से 600 लोगों की मौत उसमें दिखाई गई थी। और 1500 एक्सीडेंट तो वो है जो रिपोर्ट किए गए, और कितनी सारी चीजें हैं जो कि रिपोर्ट की ही नहीं जाती, तो 1500 से तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होंगे। तो राइडर ये बोलता है कि मान लीजिए आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया और 1 करोड़ का कवर लिया, तो राइडर वैल्यू आपने 2 करोड़ लिया। तो एक्सीडेंट 1 करोड़ लिया और 1 करोड़ का कवर लिया, तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का ये हेल्प है, अगर किसी की डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है तो उसे 1 करोड़ ना मिलके फैमिली को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर एक्सीडेंट की वजह से नहीं होती है तो 1 करोड़ मिलेगा, और किसी एक्सीडेंट की वजह से होती है तो वो 2 करोड़ मिलेगा। दूसरी चीज है क्रिटिकल इलनेस राइडर, जो कि एक्सेलरेटेड राइडर है। वो ये बोलता है कि मान लीजिए एडवाइजेबल ये है कि अगर कोई 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेता है तो एटलीस्ट 50 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर होना बहुत ही जरूरी है। अब आप किसी को क्रिटिकल इलनेस राइडर के बारे में बोलेंगे तो वो बोलेगा कि भैया मेरा तो मेडिक्लेम है, मैं तो उससे इलाज करा लूंगा। बट आप उनको एक बात समझाइएगा कि अगर मेडिक्लेम यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी एक इंडिविजुअल को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। कैंसर आजकल ऐसी बीमारी है जो सबसे ज्यादा डिटेक्ट हो रही है हर एक इंसान में, क्योंकि खाने पीने की चीजों में मिलावट ही इतनी ज्यादा है, तो कैंसर होना बहुत ही कॉमन चीज हो गई है। बुखार जैसे बोलते हैं ना, बुखार हो गया, वैसे अब आजकल कैंसर चल रहा है। पंजाब से मुंबई एक ट्रेन जाती है, उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है, उसमें सारे कैंसर के पेशेंट जाते हैं इलाज कराने। सो अगर क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हो जाता है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये कहता है आप बस डायग्नोस्टिक सर्टिफिकेट ले आइए, आपने टेस्ट कराया और उसमें लिखा आ गया भाई कैंसर है, हम आपको जो आपका पैसा है 50 लाख आपने राइडर के रूप में लिया वो तुरंत दे देंगे। सो उससे बेनिफिट 2 है। मेडिक्लेम से आपका इलाज हो रहा है, 50 लाख रुपए आपको आईसीआईसीआई ने दे दिया, इलाज आप करा रहे हैं, ऑफिस आप नहीं जा पाएंगे, कमा नहीं, ऑफिस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइम तक अपने एम्प्लॉय को पैसा दे देगी, वो घर बैठे ज्यादा दे देगी, 1 महीना 1.5 महीना ज्यादा से ज्यादा। दूसरी चीज कमाएंगे नहीं आप, बीमारी के बाद खाना पीना अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट है, कमाएंगे नहीं तो उसका खर्चा कौन चलाएगा। जो क्रिटिकल राइडर से पैसा मिलेगा उससे आप अपने बेटर डाइट और घर के खर्चे में यूज कर सकते हैं। सो जो लोग ये बोलते हैं ना मेडिकल एड है मेरे पास, मेरे को नहीं चाहिए क्रिटिकल इलनेस राइडर, तो आप उनको इसका इंपॉर्टेंस बताइए, ये कितना ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज, ये 2 चीज तो मेन इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज एमडब्ल्यूपीए, तीसरी चीज बोलूंगा, दूसरी 2 तो ये होगी। एमडब्ल्यूपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू एक गवर्नमेंट का एक्ट है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप अपनी वाइफ के नाम पे उसको अटैच करा सकते हैं एमडब्ल्यूपीए के अंडर। सो पॉलिसी ये वो एमडब्ल्यूपीए एक्ट ये कहता है, मान लीजिए आप ये जो एमडब्ल्यूपीए एक्ट मेनली जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं लेते हैं उनके लिए ज्यादा फेवरेबल है। ये कहता है कि आज मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने 70 करोड़ का लोन लिया अपने बिजनेस के लिए और साथ में एक पॉलिसी भी लिया और उसको एमडब्ल्यूपीए में टैग करा दिया, कल को मेरी डेथ हो जाती है तो सबसे पहले तो बैंक आएगा, मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा, फैक्ट्री है अगर तो मेरी फैक्ट्री ले लेगा, कोई कमर्शियल स्पेस है तो वो ले लेगा, उसे नीलाम करेगा, बेचेगा, जितने का लोन लिया था वो रिकवर करेगा। अगर वो भी नहीं होता है रिकवर, कुछ अमाउंट बच जाता है तो दूसरे काम क्या करेगा, मेरा घर भी ले लेगा, क्योंकि बैंक को तो लेना ही लेना है, उसको अपना पैसा रिकवर करना ही करना है। बट अगर मैंने पॉलिसी एमडब्ल्यूपीए एक्ट में टैग कराया था, मान लीजिए 5 करोड़ का मैंने टर्म प्लान लिया था,
और एमडब्ल्यूपीए एक्ट में उसको टैग कराया था पॉलिसी को। तो वो पॉलिसी इतना स्ट्रांग है कि हमारी जो जुडिशियरी ऑफ कानून है भारत सरकार का, ना वो पैसा वो ले सकते हैं आपकी राइट से, ना कोई बैंक ले सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो पैसा आपसे छीन नहीं सकता। सो एमडब्ल्यूपीए एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये 3 चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए टर्म प्लान जब आप बेचते हैं किसी भी कस्टमर को, उसके लिए। बाकी अभी हम पेंशन और सेविंग के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट दूंगा।